Hello guys, welcome back to my channel. I'm Janvi Mishra. So today our topic is partnership firm. So अभी हम देखेंगे उसका मीनिंग, उसके definitions, features, merits and demerits. So let's start. A partnership is a form of business organization in which two or more person invest their capital. जैसे सोल ट्रेडर था, सोल ट्रेडर अपना कैपिटल खुद डालता था, अपने स्किल्स खुद यूज़ करता था, अकेले बिजनेस रन करता था। बस फ़र्क इतना है कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर नहीं करता था। पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं ऑन डीड बेसिस। अब डीड क्या होता है पता है? जैसे दो लोग मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो वो कैसे कि हाँ इंडिपेंडेंटली जाते हैं, उन्हें फोर्स नहीं किया जाता कि मेरे साथ वर्क करो, मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा। वैसे कुछ रहता नहीं है इसमें। जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए एक डीड बनता है। डीड मतलब बेसिकली क्या होता है पता है? डीड मतलब लॉफुल एग्रीमेंट। अब डीड के अंदर वो मेंशन किए रहते कि किसका शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा। इतना तो समझा। दो लोग मिलके अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। सोल ट्रेडर में वो अकेले करता था, पार्टनरशिप में दो लोग कर रहे हैं एंड अपने स्किल्स यूज़ करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। प्रॉफिट शेयर होता है। अब समझो ए एंड बी है तो डिसाइड करेंगे कि किसका शेयरिंग रेशियो कितना होगा करके। अगर उन लोग ने मेंशन नहीं किया है वहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी कैसे होता पता है? कभी कभी जो सोल ट्रेडर रहता है ना वो अकेले थक जाता है मैनेज करके। एक्चुअली समझो अभी उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, हाँ, या फिर उसका बिजनेस बहुत ही ख़राब चल रहा है। हमें प्रॉब्लम्स कब होती है सबसे ज़्यादा? या फिर कभी बहुत अच्छे टाइम पे होती है या फिर कभी बहुत बुरे टाइम पे होती है। वैसे सेम बिजनेस का भी रहता है कि समझो अगर एक अकेला इंसान है वो संभाल रहा है बिजनेस, लेकिन क्या हो रहा है ना, उसके अच्छे दिन आ गए, समझो कि मतलब प्रॉफिट होते जा रहा है, कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा होगा कि हाँ ये भी देखूँ वो भी देखूँ, नहीं हो पाता है मैनेज। तो इसलिए वो क्या करता है, सोचता है कि मैं एक पार्टनर रख लूँ। तो समझो अब सोल ट्रेडर जो है वो पार्टनरशिप में आ जाता है। एंड समटाइम्स जो मैंने बताया कि बहुत बुरे टाइम पे, तो बुरे टाइम पे हम कैसे कंसिडर करेंगे पता है? कि समझो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अब उसका कोई फ्रेंड होगा या कोई होगा अपना, बोलेगा कि हम दोनों पार्टनरशिप में आ जाते हैं, मैं तुझे हेल्प कर दूंगा, फिर बाद में तो मुझे दे देना। वो दोनों आ गए। समझा कुछ? मतलब थोड़ी सी मिलारिटी है कि लिमिटेड कैपिटल की वजह से अकेला इंसान नहीं संभाल पा रहा है। डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन सिमिलर है। अगर आप अच्छे से मीनिंग समझ जाओगे ना तो डेफिनेशन हार्ड नहीं है। कोई भी टॉपिक रहने दो, अगर आपको उसका मीनिंग अच्छे से पता है ना तो डेफिनेशन आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप समझ में आ जाएगी हाँ कि हाँ ये चीज़ है तो इसके अंदर कैसे क्या लिखना है करके। अब हम फीचर्स पे आएंगे। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओरली एंड सेकेंड है रिटर्न वन। रिटर्न जो है वो इटाली में कंपलसरी है, बट इंडिया में ओरल एंड रिटर्न दोनों चलता है। एग्रीमेंट में बेसिकली रहता क्या पता है? वो मेंशन किया रहता है कि कौन कितने शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड है लॉफुल बिजनेस। पार्टनर्स अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए उसमें। अगर इलीगल है तो वो फॉर्म बंद हो जाएगा। थर्ड है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो टर्म्स पे शेयर होते हैं। कौन से टर्म्स पे? डीड के टर्म्स पे। अब डीड में मेंशन किया रहता है कि किसका कितना शेयरिंग रेशियो है, उसी बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है। अगर समझो डीड पे मेंशन नहीं किया है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फोर्थ है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अभी मैक्सिमम दो तो चाहिए ना, पार्टनर बोलेंगे तो दो तो लोग होंगे ना। सोल बोलेंगे तो एक होगा, पार्टनर बोलेंगे तो दो होंगे। तो जैसे इसमें बताया कि बैंकिंग के लिए 10 एंड ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब नॉन बैंकिंग, जो नॉन बैंकिंग है उसके लिए 20 चाहिए। फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अभी बिजनेस है तो इतना तो पता ही है हम लोग को कि बिजनेस है तो उसका मेन मोटो होगा प्रॉफिट। एंड चैरिटेबल हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, तो उनका मेन मोटो होता है सर्विस प्रोवाइड करना। सिक्स्थ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है।
जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर समझो किसी एक के रॉन्ग डिसीजन की वजह से लॉस हो रहा है, तो वो जो लॉस होगा वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होगा. अंडरस्टैंड. द लास्ट वन इज गवर्निंग एक्ट. In India, all partnership forms are governed by the provision of Indian Partnership Act 1932. सो अभी हम देखेंगे मैरिज में फर्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशन. पार्टनरशिप फॉर्म इजीली फॉर्म हो जाता है, उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती फॉर्मेशन को लेके. एंड सेकेंड थिंग जो है, पार्टनरशिप फॉर्म महाराष्ट्र में कंपलसरी है सिंस 1 अप्रैल 1985 से. सेकेंड है लार्ज कैपिटल. अभी सोल ट्रेडर के कंपैरिजन से देखेंगे तो पार्टनरशिप का कैपिटल जो है वो लार्ज है, क्योंकि सोल ट्रेडर अकेला इन्वेस्ट करता है कैपिटल में, एंड पार्टनरशिप में 2 जन मिल के इन्वेस्ट करते हैं. सो एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर पार्टनरशिप का कैपिटल ज़्यादा है. थर्ड है रैशनल डिसीजन. रैशनल डिसीजन में कैसे रहता है, अगर समझो फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं. अभी ए और बी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए येस बोलेंगे कि हाँ हम करेंगे, और सी उसके अगेंस्ट रहेगा, पर एट द एंड सी को वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जिससे ज़्यादा मेजॉरिटी वोट रहेगा वो डिसीजन अप्रूव होगा. फोर्थ है डिवीजन ऑफ रिस्क. पार्टनरशिप फर्म में जो भी लॉस होता है वो इक्वली शेयर होता है, कोई भी एक पार्टनर को ज़्यादा सफ़र करना नहीं पड़ता. ऐसे सोल ट्रेडिंग में उसे अकेले सब लॉस सफ़र करना पड़ता था. पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में लॉस शेयर होता है. फिफ्थ है मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल. ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती. गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है पार्टनरशिप फर्म में वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी. सिक्स्थ है सीक्रेसी. पार्टनरशिप फर्म सीक्रेसी मेंटेन करता है, जैसे कि जो भी डिसीजन होगा वो पार्टनर्स के बीच में होगा, कोई आउटसाइडर नहीं इन्वॉल्व होता है उसमें. जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी ह्यूज कंपनी है तो उसमें बहुत जन इन्वॉल्व होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है. पार्टनरशिप फर्म में खाली अगर 2 जन है तो 2 जन मिलकर डिसीजन लेंगे, जो भी होगा आपस में बात होगी. नो आउटसाइडर हैज़ राइट टू इन्वॉल्व. दैट्स इट. अब हम डी मैरिज देखेंगे. डी मैरिज मतलब नुकसान, जैसे फ़ायदा होता है ऑब्वियसली हर जगह जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी तो होता है. सो फर्स्ट है नो सेपरेट लीगल स्टेटस. अभी सोल ट्रेडर जो था, सोल ट्रेडर को सेपरेट लीगल स्टेटस में था, हाँ दैट ही इज़ अ सोल ट्रेडर. पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसे नहीं रहेगा. समझो अगर तुम 2 जन हो, तुम दोनों में से अगर एक ही बहुत काम कर रहा है एंड दूसरा नहीं कर रहा है, ओके, तो जो अगर क्रेडिट मिलेगा भी ना तो दोनों को एक साथ मिलेगा कि हाँ दे वर पार्टनर्स, दे वर वर्किंग वेरी गुड. इसलिए जो भी रहेगा पार्टनर्स को क्रेडिट मिलेगा, नॉट अ सिंगल वन. सेकेंड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा था. रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी. अभी ये क्या है पता है, सिंपल सा लॉजिक था, समझ जाओगे. पार्टनर्स को हॉनेस्टली वर्क करना है. समझो 2 पार्टनर्स हैं, एक ने कुछ मिसयूज़ किया, समझो इलीगल बिजनेस कर दिया, हाँ इलीगल बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने, तो वो जो दूसरा पार्टनर है उसे भी सफ़र करना पड़ेगा. जैसे अगर पता चल जाएगा कि ये इलीगल बिजनेस है तो वो फर्म क्लोज हो जाएगा, एंड वो क्लोज हो जाएगा तो जिसकी गलती नहीं है उसे भी प्रॉब्लम होगी, मतलब जो हॉनेस्ट है उसे भी सफ़र करना पड़ेगा. एंड फोर्थ इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूटी. अभी समझो ए एंड बी है, तो ए एंड बी में से समझो ए की डेथ हो गई, ओके, सो जो बी है वो तो अकेले बिजनेस नहीं संभाल सकता ना, ऑब्वियसली वो अगर अकेले संभालेगा तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोल ट्रेडर. सो बेसिकली डेथ एंड इंसॉल्वेंसी अफेक्ट ऑन कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. लिमिटेड कैपिटल में कैसा है कि ज़्यादा मेंबरशिप नहीं है. बेसिकली 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए. 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन नॉन बैंकिंग. इसमें जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, तो इसकी वजह से वो एक्सपांड नहीं हो पाएगा बिजनेस. सिक्स्थ है नो सक्सेशन. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्म जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा डिपेंड करता है. जैसे मैंने पहले बताया कि डेथ या इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप फॉर्म एंड कर देंगी, या फिर समझो रिटायर हो गया एक पार्टनर तो फिर ऑब्वियसली वो डिज़ोल्व हो जाएगा. तो ये भी एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ. एंड कुछ भी अगर डाउट है वीडियो रिलेटेड या फिर कुछ नहीं समझा या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा. मैंने एंड इसके पहले जो 2 वीडियोज़ हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो वीडियो भी देख सकते हो. मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ.
एंड हाँ, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए देन मैं ये पीपीटी टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। हैव अ गुड डे गाइज।